नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि बाजार में बिकवाली क्यों देखने को मिल रही है। एफआईज लगातार बेचते चले जा रहे हैं। 18,887 का हाई लगाने के बाद बाजार टिक ही नहीं पाया और वहां से लगभग 1,000 पॉइंट से ज्यादा की करेक्शन तो हमने निफ्टी पे ही देख ली है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मॉर्गन स्टैनली का एक नोट आया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये बोला है कि देखिए, इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में, अन्य मार्केट्स की तुलना में अब हो सकता है कि भारतीय बाजारों के रिटर्न एटलीस्ट अगले 6 महीने तक थोड़े फीके पड़ते हुए नजर आए। बहुत ज्यादा आउटशाइन कर गए थे, लगातार बढ़त आती देखी। तो जो दूसरे बाजार हैं वो अब रिलेटिवली ज्यादा अट्रैक्टिव बेट साबित होते हुए नजर आएंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में जो लिखा है वो बताते हैं आपको। सबसे पहले तो वो ये बोल रहे हैं कि अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारतीय बाजारों की चाल धीमी पड़ सकती है। अन्य विकासशील देशों में रिकवरी ज्यादा देखने को मिलेगी भारतीय मार्केट्स के कंपैरिजन। इसको बोलते हैं रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस, जो कि रेस्ट ऑफ द मार्केट्स में देखने को मिलेगी। भारतीय बाजार थोड़ा ठहराव महसूस कर सकते हैं। 2023 की पहली छमाही में जो भारतीय बाजारों की जो आउट परफॉर्मेंस हुई थी, वो आउट परफॉर्मेंस का दौर अब हल्का पड़ सकता है। फिर भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात की गई है। फिर भी शेयर बाजार 2022 की तुलना में बेहतर करेंगे और 2023 में आप बेहतर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन एब्सोल्यूट टर्म्स में कर सकते हो, लेकिन रिलेटिवली यानी कि दूसरी मार्केट्स की तुलना में दौड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यह बात सोचना गलत है। भारतीय बाजारों के लिए क्या बेहतर फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं? सबसे पहला फैक्टर है कि कंपनियों के प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी अप ट्रेंडिंग प्रॉफिट साइकिल है, उसका बेनिफिट डेफिनेटली भारतीय कंपनियां उठाएंगी। 2023 की पहली तिमाही के बाद हो सकता है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो वो एक बहुत राहत की बात बाजार के लिए बन सकती है। ऊपर से 2022 में हमने क्या कुछ चुनौतियां नहीं देखी। सबसे बड़ा सरदर्द तो था महंगाई। महंगाई के मोर्चे पर राहत आ सकती है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ी कूल ऑफ हो सकती हैं। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो बता रहे हैं कि 2023 मैक्रो हेडविंड्स थोड़े कम होते हुए नजर आएंगे। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। अच्छा, अब तक भारतीय बाजारों की रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस क्यों देखने को मिली थी? आपको याद होगा कि भारतीय बाजार पिछले साल लेटर हाफ में सरपट दौड़ गए और बाकी के मार्केट्स एशिया में, डेवलपिंग इकोनॉमीज उतना ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। भारतीय बाजारों का बोलबाला था। तो ऐसा क्यों? एक तो बेहतर सरकारी नीतियां, सरकारी पॉलिसीज जो है वो बहुत फेवर कर रही हैं इस समय कॉर्पोरेट जगत को। उसका फायदा इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट में भी हुआ। घरेलू संस्थागत निवेशकों का कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग था कि वो हर डिप में खरीदारी कर रहे थे। जीडीपी में जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का शेयर है, योगदान है, वो बढ़ता हुआ नजर आया। ऊपर से एफडीआई इनफ्लो में हमने स्ट्रांग बढ़त देखी। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स थे जिसने, चाहे वो यूएस में रिसेशन का खतरा हो, चाहे ऑयल प्राइसेस एकदम से शूट अप हो गए हो पिछले साल, उन सब फैक्टर्स को नेगेट करते हुए इन फैक्टर्स के बलबूते इंडियन मार्केट्स में स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन अब मॉर्गन स्टैनली क्या समझता है बाजार पर, उसका क्या आउटलुक है, ये भी जानना जरूरी है। तो वो ये मान रहे हैं कि 2024 में प्रॉफिट्स तो बढ़ेंगे, नो डाउट। कॉर्पोरेट इंडिया के जो प्रॉफिट फिगर है वो हो सकता है कि 10% से बढ़ती हुई नजर आए। ये एक बहुत बेहतर बात है, क्योंकि कंपनियों का जो फोकस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे और मार्जिन में सुधार पर है। तो ये स्टॉक मार्केट के लिहाज से भी अच्छी बात है। और ग्लोबल स्लोडाउन का खतरा तो बना हुआ है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में, फिर क्या है ना, रिलेटिव टर्म्स को हटाओ, दूसरे मार्केट्स तो चलेंगे ही चलेंगे, हमारे भारतीय बाजार भी बेहतर प्रदर्शन ही करेंगे। हाँ, जो चाल है वो थोड़ी धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन सेंसेक्स का जो टारगेट दिया गया है मॉर्गन स्टैनली द्वारा वो है 68,500, 68,500 दिसंबर 2023 अंत तक सेंसेक्स जा सकता है। जो मौजूदा लेवल से देखो तो लगभग 14-14.5% का अपसाइड पोटेंशियल इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो हिस्टोरिकली 25 साल का डेटा देखें तो 20 गुना पी मल्टीपल पे इंडियन मार्केट्स सेंसेक्स जो कामकाज औसतन करता है, उसके मुकाबले 20.5 टाइम्स पी पे पहुंच जाएंगे अगर 68,500 का टारगेट आ गया तो। पर फिर भी वो एक कॉन्फिडेंस दिखाता है कि हाँ, यहां से मार्केट हो सकता है कि चलने के लिए तैयार हो, और कोई डिप आए तो वो एक बहुत बेहतरीन खरीदारी का मौका 2023 के लिए भी होगा। तो खरीदारी कहां करें? पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टर्स के शेयर्स दौड़ते हुए नजर आएंगे? कॉन्फिडेंस जो मॉर्गन स्टैनली का है, जहां पर उनकी ओवरवेट रेटिंग है, उसमें फाइनेंशियल्स पहले पायदान पे है। फिर है टेक्नोलॉजी, बहुत बीटन डाउन सेक्टर है, निचले स्तरों से खरीदारी हो सकती है। ओवरवेट मॉर्गन स्टैनली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पर भी है और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की अंडरवेट जो रेटिंग है वो बहुत सारे सेक्टर्स पे है, इन पे वो कॉशियस हैं, जैसे कि यूटिलिटीज, इसके अलावा कम्युनिकेशन सर्विसेज पे वो अंडरवेट हैं, कंज्यूमर स्टेपल्स और एनर्जी, ये दो और ऐसे सेक्टर हैं जहां पर उनकी रेटिंग अंडरवेट है, और हेल्थ केयर और मटेरियल्स,
ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो उनके अंडरवेट लिस्ट पे हैं और डिफेंसिव से तो वो बहुत दूर हैं। वो कह रहे हैं कि कैपेक्स साइकिल बढ़ती हुई नजर आ रही है, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे थ्रस्ट बहुत ज्यादा है, तो एग्रेसिव सेक्टर्स पे बेट लगाने का मौका है और कोई डिप आए तो खरीदारी का मौका है। लेकिन हाँ, इस रिपोर्ट से ये बात तो समझ में आ रही है कि जो बाजार में ऊपरी स्तरों पर दबाव बना है और एफआईएस जो बिकवाली कर रहे हैं, तो ये सोचकर कर रहे हैं कि रिलेटिवली इंडियन मार्केट्स रेस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी से थोड़ा कम तेज चलेंगी और हो सकता है कि ये कैचअप जो है, जो बाकी की मार्केट्स अभी तक नहीं चली थी, वहां पर उनके रिटर्न्स थोड़े ज्यादा पड़ते हुए नजर आए। एटलीस्ट 2023 की शुरुआत ऐसी ही देखने को मिल रही है। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आए तो इस लिंक को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिजतक के साथ। नमस्कार।